हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी के लिए। मैं मोहित कुमार आप सभी का यूनिक एकेडमी ऑफ मैथ सॉल्यूशन पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने इससे पहली वीडियो में आपको बताया था एग्जाम्पल 1, उससे पहले 6.1 प्रमेय, उसके बाद में 6.2 थ्योरम हमने कंप्लीट की थी। और ऐसे ही हम हर वीडियो में एक क्वेश्चन एक थ्योरम, एक क्वेश्चन एक थ्योरम के हिसाब से जैसे भी सीरियल चलता रहेगा किताब के मुताबिक, वो आपको एनसीईआरटी की जो बुक है उसके हिसाब से हम आपको सॉल्यूशन कराते रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि सारी चीजें आपके बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। जिस भाई ने, जिस स्टूडेंट ने, जिस भाई बहन ने ये चीजें कहीं बहुत ज्यादा पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आई है, तो आप यहां से एक बार प्रयास करें, कोशिश करें पढ़ने की। तो हमें उम्मीद है हमने इस तरीके से चीजों को डिजाइन किया है, इस तरीके से आपको आसान बनाने की कोशिश की है, आसान लैंग्वेज में बनाने की कोशिश की है, ताकि आप अच्छे से इन चीजों को समझ पाए। ठीक है, तो बने रहे हमारे साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखिए क्या चीज है आगे। एग्जाम्पल नंबर 2 आप देखेंगे, यह कह रहा है ए बी सी एक समलंब है, ठीक है जी, जिसमें ए बी पैरेलल है बीसी डीसी के, अशमांतर भुजा एडी और बीसी पर क्रमशः बिंदु ई और एफ इस प्रकार स्थित हैं कि ई एफ भुजा ए बी के समांतर है। कितना बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। तो आप पहले एक समलंब बनाइए। समलंब हमने यहां पर बना लिया जी, जिसको हम नाम देंगे, जिसको हम नाम दे देंगे भैया, जिसको हम नाम देंगे, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, दोबारा कर देते हैं। हमने एक समलंब बना लिया जिसके नाम हमने कर दिए ए बी सी और डी, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, एक लाइन दी हुई है, पैरेलल है, जो कि ई एफ लाइन है। पैरेलल आपको गिवन है, बीसी के समांतर है, बीसी के। पहली बात तो यह है जो दिया हुआ है, दिया है, आप उसको हर सवाल में आपको इस चैप्टर के रिगार्डिंग आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें जो चीज आपको गिवन है वो तो आपको लिखनी ही लिखनी है, नो डाउट, ठीक है। उसके बाद में सवाल कितना आप कर पाते हो कितना नहीं कर पाते ये बात की बात है, लेकिन जो आपको सवाल दिया हुआ है उसके बारे में तो आपको लिखना है। एग्जामिनर हो सकता है कि आपको उसी पर 2-3 नंबर दे दे, अगर ये नंबर 4 से 5 नंबर में सवाल आता है, तो आपको इतना तो जरूर ध्यान रखना है कि जो चीज आपको गिवन है वो चीज आपको लिखनी है। क्लियर है। दिया है मेरे भाई, ए बी पैरेलल है डीसी के, और भैया ए एफ पैरेलल है ए बी के। बहुत ही ध्यान से, जब ए एफ पैरेलल है, ये चीज हमें दी हुई है, यहां पर लिख लेना। ये चलो मैं यहां लिख देता हूं इस लाइन को, चतुर्भुज ए बी सी और डी से, ठीक है। समलंब चतुर्भुज है, चतुर्भुज मतलब, चतुर्भुज का मतलब होता है चार भुजाओं वाली आकृति, चाहे वो समलंब है, स्क्वायर है, इसके मतलब यह आयत है, जो भी है, चार भुजाएं मतलब चतुर्भुज, ठीक है। इसका मतलब यहां पर आपको दे दी। अब आपको क्या करना है, एक रचना करनी है, यहां पे हम हल करेंगे। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, बहुत ध्यान से। रेखा AC को मिलाने पर, रेखा AC को मिलाने पर अगर मैंने इस लाइन को मिला दिया, ज्वाइंट कर दिया, तो आप देख पा रहे होंगे कि हमें अब जो सिद्ध क्या करना है ये भी देख लें आप एक बार, क्योंकि हमें उसी के मुताबिक चलना पड़ेगा। सिद्ध करना है मेरे भैया, सिद्ध करना है AE अपॉन ED बराबर है BF अपॉन FC। तो आप देखिए पहले मेरी बात, AE अपॉन AD बराबर BF अपॉन ये, इसका मतलब है हमें ये इस त्रिभुज पे काम करना है और फिर इस त्रिभुज पे काम करना है, तो हमारी बात क्या है, बन जाएगी। तो मैं एक काम कर देता हूं कि जो लाइन हमने पैरेलल ड्रॉ की है, सॉरी, जो लाइन हमने ए को सी से मिलाया है उसको
ई एफ लाइन क्रॉस करेगी जी पॉइंट पर। मैंने ऐसा कंस्ट्रक्शन आपके हिसाब से कर दिया सवाल के मुताबिक। तो चीजें कहां से होती हैं, अब सुनिए। ए को सी से मिलाया और जो कि रेखा ई एफ को जी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। बात समझ में आई या नहीं आई? मैंने क्या कह दिया जी, ए को सी से मिलाया जो कि रेखा ई एफ इस वाली लाइन को जी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, मतलब काटती है। तो आप देख पा रहे होंगे। अब देखिए, आपको यह बात समझ में आ गई होगी। मैं त्रिभुज ए डी सी पे काम कर रहा हूं, ए डी सी पे काम कर रहा हूं से। तो आप देख पा रहे होंगे कि आपको पता है कि जब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो ये लाइन भी इस लाइन के पैरेलल होगी, सीधी बात है। अच्छा, दूसरी बात क्या है, इस लाइन के पैरेलल ये लाइन है, इसका मतलब भी क्या होगा कि इस लाइन के पैरेलल भी ये लाइन होगी। ये बात आप बखूबी अच्छे तरीके से जानते होंगे। तो से इसमें क्या करेंगे, ए बी पैरेलल है डीसी के तथा ए बी के ही पैरेलल है ई एफ। तो यहां पे लिखिए आप इस बात को, तो ई एफ पैरेलल होगा डीसी के, होगा या नहीं? आप देखें, ए बी के पैरेलल ये है और ए बी के ही पैरेलल ये है, इसका मतलब है ये दोनों भी एक दूसरे के पैरेलल समांतर होंगे। अतः यहां पे लिख दिया, अतः बिंदु, बिल्कुल अच्छी लैंग्वेज में आपको, बिल्कुल ऐसे देसी वाली लैंग्वेज में आपको इसको मैं बता के चल रहा हूं। बिंदु जी, या बिंदु नहीं रेखा लिखिए, तो अतः ई जी भी पैरेलल होगा डीसी के। क्योंकि भाई आप एक बात सोचने वाली ये है कि जब इसका बाप इसके पैरेलल है तो इसका बेटा पैरेलल क्यों नहीं होगा? आप सीधी सी लैंग्वेज में समझिए। मैं इस पे 1000 पॉइंट ड्रॉ कर दूं, जब नीचे वाली लाइन ये पूरी लाइन इस लाइन के पैरेलल, इसका मतलब है इसमें कहीं भी डेंट आ जाए, पॉइंट आ जाए, तो वहां पर ये दूसरी लाइन के पैरेलल होगा। सीधा सा फंडा है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो ई जी पॉइंट है डीसी के पैरेलल होगा। जब ये पैरेलल हो गया तो ये त्रिभुज ए डी सी दिखाई दे रहा है, तो फिर इसकी भुजाओं का रेशियो क्या होगा? भुजाओं का रेशियो होगा ए ई अपॉन ई डी बराबर ए जी अपॉन जी सी। इक्वेशन नंबर 1। बात क्लियर हो पा रही होगी, हमें उम्मीद है। ऐसी ही आपको करना है इस वाले त्रिभुज से, त्रिभुज ए बी सी से। इसी प्रकार लिख दीजिए, इसी प्रकार अगर आप लिखेंगे तो क्या पाएंगे मेरे भैया कि आप इसके रेशियो बराबर होगा इसके रेशियो। आप डायरेक्ट भी आप इस बात को कर सकते हो। तो आप लिख दें ए जी अपॉन जी सी बराबर होगा बी एफ अपॉन एफ सी के। क्योंकि जब मैं त्रिभुज ए बी सी में काम करूंगा तो जीएफ भी तो पैरेलल होगा बीसी के, जीएफ भी तो पैरेलल होगा बीसी के। जब ये पैरेलल है तो 6.1 से हो जाएगा, यहां पे 6.1। बात क्लियर है, हाँ या ना? तो मैं कह सकता हूं कि ये इसके बराबर होगा। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2 और बात हो गई तुम्हारी खत्म। कुछ भी नहीं किया, यहां तक तो हमने वो किया है जो आपको दे रखा है इस सवाल के रिगार्डिंग। यहां से आगे सवाल किया और 2 से तीसरी लाइन में इस सवाल का आंसर मिल जाएगा आपको। तो आप देखें ए जी अपॉन जीसी, ए जी अपॉन जीसी इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है। इसका मतलब है कि ये दोनों भी आपस में क्या होंगे मेरे भाई? बराबर। इक्वेशन 1 व 2 की तुलना करने पर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ए ई अपॉन ई डी बराबर होगा बी एफ अपॉन एफ सी। यही हमें सिद्ध करना था। इत सिद्धम।
बात समझ में आई होगी या नहीं, हाँ या ना? ए अपॉन ईडी बी एफ बराबर बी एफ अपॉन एफ सी। बात क्लियर है या नॉट? मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात भी आपके बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो बहुत मुश्किल नहीं है, चीजें बहुत आसान है, बशर्ते आपने अच्छे से काम कितना किया है, अपने ऊपर कितना आपने किसी चीज को समय दिया है, वो आपके ऊपर डिपेंड करती है। तो आप अपने ऊपर काम करिए, अपने आप को समय दीजिए, तो आप बेहतर अच्छा कर पाएंगे और करेंगे। और ऐसा इतिहास गवाए जिसने समय जिस चीज को